हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी जंगकुक से हो गई है और अब तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तियांग वह अपने हस्बैंड के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। वह अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता है। जंगकुक को पिक्चर देखने के बाद ही तियांग ने जंगकुक के साथ बहुत कुछ सपने देख लिया था, लेकिन जंगकुक कमरे में नहीं आ रहे थे। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब तियांग ने देखा कि जंगकुक कमरे में नहीं आ रहा है, तो फिर जाकर तियांग ने बाहर आकर देखने लगा। जंगकुक वो हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। जंगकुक की फैमिली ने कहा, जंगकुक तियांग को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम माफिया किंग हो। जंगकुक ने कहा, आप लोगों ने तियांग से मेरी शादी करवाने से पहले मुझसे नहीं पूछा था, तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो कि तियांग को क्या पता चलेगा और क्या नहीं। आप लोग को पहले सोच लेना चाहिए था। आखिर मैं एक माफिया किंग हूँ, मुझे कौन नहीं जानता है। तियांग को इस बार में ज़्यादा दिन तक आप लोग छुपा कर नहीं रख पाओगे। तो जंगकुक की पेरेंट्स ने कहा, देखो तियांग को नहीं पता है, वो बहुत ही मासूम है। अगर तुमने हमारा साथ दिया ना तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। जंको ने कहा, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो जंको की पेरेंट्स ने कहा, तो क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तुम खुद उसे नहीं बताने वाले हो। उसके बाद जंको उठकर जाने लगा तो उसकी मॉम ने कहा, जंको तुमने सुन लिया है ना, तुम तियांग को नहीं बताओगे। तियांग वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें तियांग को बहुत प्यार देना चाहिए, उसको अपने पलकों पर बैठा कर रखना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए। जंको कमरे में आ जाता है और तियांग जंको का आने से पहले ही वो रूम में आ गया था। जंको रूम में आने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग वो बहुत ही डर जाता है। जंको की एक माफिया किंग है, वो उसके साथ कैसे रहेगा। लेकिन तियांग इस बारे में भी सोच रहे थे कि जंको ने कहा कि वो तियांग को बताना चाहता है, लेकिन उसकी पेरेंट्स ने मना किया। तियांग ने कहा, क्या वो मुझे बताएगा या फिर अपनी पेरेंट्स की बात मानकर मुझे छुपाएगा। तियांग यही सोच रहे थे। जंको तियांग के नजदीक आकर बैठ जाते हैं। तियांग की हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया था कि वो बाहर तक सुनाई दे रहा था। जंको ने कहा, तियांग वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, कहे तुम मुझसे। जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही पिटी लग रहे हो। तियांग ने कहा, तो उसने मुझसे छुपाया। जंको ने इसके बाद तियांग को कहा, तो तुम क्या बहुत थक गए हो। तियांग ने कहा, नहीं, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, मैं नहीं थका हूँ। जंको ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, सो जाओ। तियांग दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है, जंको दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थे और यहाँ पर जंको वो तियांग से बोलने लग जाता है, मैं एक माफिया किंग हूँ, क्या उसके बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तियांग अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम नहीं रहना चाहते हो तो मुझसे कह सकते हो, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा। जंकुक ये सब कुछ कहने के बाद जब वो देखता है कि तियांग ने कुछ नहीं कहा, तो जंकुक सुकून से सो जाता है। तियांग से एक कहकर कि जब तक तियांग नहीं चाहेगा जंकुक तियांग के नज़दीक आने की कोशिश नहीं करेगा। जब तियांग खुद जंकुक को अपने नज़दीक आने के लिए कहेगा तभी वो उसके नज़दीक जाने वाला है, तब तक नहीं जाएगा। और यह पर तियांग वो बहुत पहले ही सो गया था। जंकुक की बात शुरू करने से पहले ही तियांग की नींद आ गए थे और जंकुक ने जो कुछ भी कहा तियांग ने नहीं सुना। सुबह होने पर तियांग वो उठ जाते और जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाता है और जंकुक को देखकर यही सोच रहा था, वो सोते ही कितने मासूम लगते हैं, लेकिन जब वो उठता है वो खतरनाक लगता है। वो माफिया किंग है, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। पिक्चर देखकर ही मुझे समझ आना चाहिए था। तियांग अपने फ़ोन में जंकुक की पिक्चर देखता और कहता है, इस पिक्चर को देखकर ही लगता है कि वो एक माफिया किंग है। पता नहीं मैं कैसे नहीं समझ पाया। अगर जंकुक एक महीने के अंदर मुझे ये नहीं बताया कि वो माफिया किंग है तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊँगा। अगर उसने मुझे बता दिया तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर जंकुक वो तियांग की नज़दीक आने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे ही 20 दिन निकल जाते हैं और तियांग बहुत ही मायूस हो जाता है। जंकुक खुद भी सोच रहा था, अभी तक तियांग ने उसको सिग्नल क्यों नहीं दिया कि वो चाहता है कि जंकुक उसके नज़दीक आए। और तियांग यही सोच रहे थे कि जंकुक ने मुझसे क्यों छुपाया कि वो माफिया किंग है। वो खुद भी जानते हैं कि मुझसे नहीं छुपेगा, तभी वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मुझे अपना लाइफ पार्टनर मानता है तो उसको मुझसे कह देना चाहिए। जंकुक वो जिमिन से कहता है, तुम मुझसे क्या कहने हो। जिमिन ने कहा, जंकुक तुमने उसको जाने क्यों दिया है। जंकुक ने कहा, मैं उसे जाने क्यों दिया, तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए, तुम्हें जगह खुद उससे पूछना चाहिए, जबकि मैंने उसको सब कुछ बता दिया था कि मैं कौन हूँ। जबकि मेरे पेरेंट्स ने पहले भी मुझे मना किया था, तब भी मैंने उसी दिन रात को तियांग को सारी बातें कह दिया। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगा वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने उसे मौका दिया मेरे करीब आने का, लेकिन 1 महीने तक उसने मेरे करीब नहीं आए और उसके बाद मुझे छोड़कर चले गए। तो तुम चाहते हो कि मैं उसको वापस लेकर आ जाऊँ।
और यहाँ पर तियांग, वो अपनी बेदे नौ से कहता है, आप क्या चाहते हो? मैं जंगकोक के पास चला जाऊँ? मैं नहीं जाने वाला हो। आयन ने कहा, तियांग, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अपने हस्बैंड के घर ही रहना चाहिए। वो तुम्हारे हस्बैंड है, चाहे वो कितनी ही बड़ा माफिया किंग क्यों ना हो। जिन ने कहा, आर्यन, तुम तियांग को फोर्स करने वाले होते कौन हो? वो मेरे घर पर रहेगा। अगर तुम्हारे लिए तियांग की यहाँ पर रहना पसंद नहीं तो तुम हमें कह सकते हो, मैं तियांग को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। आर्यन ने कहा, जिन, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया। मैं तियांग को कभी भी इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता हो। मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हो। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ। जंगकोक माफिया किंग है, मैं जानता हो, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो सबके सामने बहुत ही रूड रहता है, लेकिन मैं उससे बात किया, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगाया। वो बहुत ही अच्छा काम करता है, जो एक पुलिस वाले भी नहीं कर सकते हैं। मैं यही बात तियांग को समझाने की कोशिश कर रहा था और तुम दोनों ने मुझे गलत समझ लिया। जंगकोक ने वो किया है जो हम भी नहीं कर पाए। उन लोगों को खाने के लिए पैसे दिया जिन लोगों के पास खाना नहीं है। उन लोगों को पहनने के लिए कपड़े दिए जिन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। रहने के लिए जगह दिया जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्या तुमने मैंने वो सब कुछ कर पाए? जिन ने कहा, आर्यन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन ने कहा, तुम लोगों ने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? तियान ने कहा, चाहे जंगकोक कितना अच्छा ही क्यों ना हो, वो माफिया किंग है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन ने कहा, तियांग, तो तुम जंगकोक को छोड़कर क्यों चले आ गए? तियान ने कहा, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया। उसको खुद मुझसे बताना चाहिए था ना कि वो माफिया किंग है। आखिर वो मेरी हस्बैंड है, मैं उसकी लाइफ पार्टनर हूँ। वो मुझसे इस बात को छुपा कर सकता है। जिमिन ने कहा, जंगकोक, क्या तुमने सच में तियांग को सारी बातें बता दिया? फिर भी तियांग ने तुम्हें छोड़कर चला गया। आखिर तुम जैसे माफिया किंग से कौन प्यार नहीं करना चाहेगा? काश तुमने मुझसे शादी कर लिया होता। जंगकोक ने कहा, जिमिन, मेरा मूड सही नहीं है, मजाक करना बंद करो और जाओ यहाँ से। जिमिन ने कहा, जंगकोक, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तियांग नहीं लौटे ना तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जंगकोक ने कहा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। तियांग की एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जिमिन आ जाते हैं और तियांग और जिमिन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम यहाँ पर? तियांग ने कहा, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और तुम यहाँ पर? जिमिन ने कहा, जंगकोक, वो मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा तो मैं आ गया। वो उसने मुझे पैसे डोनेट करने के लिए भेजा है क्योंकि यहाँ पर किसी को पैसे की ज़रूरत है और मैंने सुना है कि वो इस बर्थडे पार्टी में है, तो मैं उसे ही ढूंढ रहा था। तियांग ने कहा, क्या? तो वो खुद क्यों नहीं आए? जिमिन ने कहा, जंगकोक, वो तुमसे नाराज़ है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें पता है क्या? मैंने उससे खुद कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अगर तुम नहीं लौटोगे तो। तियांग ने कहा, तो उसने क्या कहा? जिमिन ने कहा, उसने मुझे मना कर दिया। वो कितना बेवकूफ़ है ना, तुम जैसे लड़कों से प्यार करता है जो उसकी प्यार की कदर नहीं करता है। उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी तियांग, तुमने उसको छोड़ दिया। तुम उसको छोड़कर चले आए और कितनी खुश लग रहे हो। तुम बर्थडे पार्टी को अटेंड कर रहे हो और यहाँ पर जंगकोक वो अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक किए जा रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है ना तियांग? तुम आकर ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें पता ही नहीं था कि जंगकोक माफिया किंग है तो क्या हुआ? उसने शादी की पहली रात में ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना? तियांग ने कहा, उसने मुझे नहीं बताया। मैं उसी का ही इंतज़ार कर रहा था, बल्कि उसी दिन का ही नहीं, मैंने 1 महीने तक इंतज़ार किया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बल्कि वो मुझसे दूर रह रहे थे, वो मुझसे डिस्टेंस बना लिया था, तो मैं उसके पास क्यों रहूँ? जी मैंने कहा, तियांग, उसने तुमसे खुद कहा था कि तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगे, तभी जंगकोक तुम्हारे नज़दीक आएगा, वरना उससे पहले वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा, तुम पर दबाव नहीं डालेगा। तियांग ने कहा, उसने खुद ही सब कुछ कहा है, लेकिन उस दिन उसने मुझसे कहा कि तुम थक गए होंगे तो सो जाओ। उसने मुझसे कहा कि मैं पीटी लग रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। मैं झूठ क्यों कहूँगा? जिमी ने कहा, नहीं, उसने बताया है। जब तुम बेड पर लेट गए थे तुम दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, लेकिन जंगकोक ने तुम्हें सारी बातें कहा और तुमने कुछ भी नहीं बताया। जंगकोक ने कहा था, अगर तुम्हें ये सब कुछ मंजूर नहीं है तो तुम उससे कह सकते हो, वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम उसकी बातों से एग्री करते हो तो तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाद में उसके करीब जाने की कोशिश कर सकते हो और तब जाकर जंगकोक तुम्हें अपना लेगा, वो खुद से तुम पर दबाव नहीं डालेगा। क्या तुम इस बात को डिनाई कर सकते हो कि जंगकोक ने तुम्हें सब कुछ नहीं कहा है? तियांग तियांग ने कहा, जिमिन, मेरी यकीन करो, मैं सो गया था। अगर जंगकोक ने कहा भी होगा तो मैंने नहीं सुना है, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे लगा जंगकोक मेरे करीब नहीं आना चाहता है और तो और उसने मुझसे छुपाया कि वो माफिया किंग है, तो इसीलिए मैंने उससे बात नहीं किया और मैंने 1 महीने तक इंतज़ार किया ताकि जंगकोक मुझे सब कुछ बता दे, लेकिन जंगकोक ने मुझे नहीं बताया। जंगकोक ने कहा, तियांग, मैं इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे लगा कि तुम खुद नहीं चाहते हो। हम दोनों के बीच में इतनी गलतफहमी हो गई कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। जंगकोक को देखकर तियांग ने कहा, तुम
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो नहीं आने वाले थे ना? जिमिन ने कहा तुम घर पर। जनको ने कहा मैं घर पर था, लेकिन जिमिन ने मुझे कॉल किया। वो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे तो मैंने उसको कॉल बैक किया। जिमिन ने फ़ोन उठा लिया लेकिन उसने बात नहीं किया और वो तुमसे बातें कर रहा था तो मैं सुनने लग गया और तुम दोनों की बातें सुनते हुए मैं कार ड्राइव करके तुम्हारे पास आ गया। मुझे तुम्हारे सामने आकर सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना है। तियांग ने कहा तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जनको ने कहा तियांग इस बात के लिए क्योंकि मैंने शादी से पहले तुमसे नहीं कहा कि मैं माफिया किंग हूँ, जबकि शादी के बाद में नहीं, शादी से पहले मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं माफिया किंग हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? सेकेंड टाइम शादी होने के बाद अब तियांग वॉशरूम में था। जनको तियांग का इंतजार कर रहे थे। जनको ने कहा तियांग और कितना देर लगाओगे, जल्दी से बाहर आ जाओ। तियांग ने कहा और 10 मिनट। जनको ने कहा क्या और 10 मिनट? मैं इंतजार नहीं कर सकता हो। तियांग, अगर अब तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगा। तियांग ने कहा ऐसा मत करना। जनको ने कहा मैं आ रहा हूँ। तियांग ने कहा जनको प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। जनको ने कहा तियांग, मैं कोई बात नहीं मानने वाला हूँ अगर तुम बाहर नहीं आए तो। जनको दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था कि तियांग दरवाज़ा खोल देता है और जनको का तियांग बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। तियांग बहुत ही शर्मा रहा था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन लिया था और उसने एक शर्ट पहना था बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जिसमें तियांग की बॉडी शो हो रहे थे। तियांग ने क्या पहना और क्या नहीं सब कुछ दिख रहा था। जनको तियांग को इस हालत में देखकर वो अपनी लिप को बाइट करते हुए कहा तुम बहुत ही पीटी लग रहे हो। तियांग ने कहा जनको तुमने शादी की पहली रात में भी यही कहा था। जनको ने कहा तियांग, तब भी मुझे तुम्हारी करीब जाने का मन हो रहा था और आज मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। अगर तुम नहीं भी चाहो तो मुझे तुम्हारे साथ फोर्स करना पड़ेगा। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जनको एक झटके में तियांग को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद तियांग को बेड पर लेकर लेटा देता है और उसे किस करने लग जाता है। तियांग उसकी लिप को देकर कहता है तुम्हारी बहुत ही रेड है। जनको ने कहा तुम्हारी वैसे। तियांग ने कहा क्या? वो बहुत ही शर्मा चाहता है। जनको फिर से तियांग को किस करने लगा। इस बार जनको ने जानबूझकर तियांग की लिप पर बाइट कर दिया। तियांग ने कहा हस्बैंड तुमने ऐसा क्यों किया है? जनको ने कहा तियांग फिर से कहना ज़रा, तुमने अभी क्या कहा? तियांग ने कहा मैं माफिया हस्बैंड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बुरे हो। जनको ने कहा अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा तियांग, तुम शर्माते हुए और भी ज़्यादा प्यारे लगते हो। और उसके बाद तियांग की बॉडी पर वो एक नज़र डालकर उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं और उसकी चेस्ट पर किस करने लग जाते हैं। तो फिर तियांग अपनी दोनों हाथों से बेडशीट को कस के पकड़ लेते हैं और जनको की तरफ देख कर कहा तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम हस्बैंड, मैं माफिया हस्बैंड। जनको ने कहा तियांग तुम जब भी ऐसा कहते हो ना तुम मुझे और भी ज़्यादा सीरियस करते हो, क्या तुम जानते हो? तियांग ने कहा ऐसा है क्या? तब तो मुझे और कहना चाहिए हस्बैंड। और ऐसा कहते ही तियांग ने जनको की तरफ देखकर स्माइल किया। जनको तियांग की तरफ आ जाते हैं और इसके साथ बहुत ही खुलस हो जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जिमिन आ जाते हैं और जनको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा कैसे हो तुम? जनको ने कहा जिमिन मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जिमिन की पीठ पर सहलाते कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिमिन ने कहा जनको तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? उसने अपने दोनों हाथों से और भी कस के पकड़ लिया तियांग को देखकर और जनको की आय पर फुसफुसाते कहा तियांग को जेलस करना है हमें। जनको ने कहा क्या ऐसा करना सही रहेगा? जिमिन ने कहा क्यों नहीं, क्या तुम नहीं देखना चाहते हो तुम्हें इनोसेंसी हस्बैंड तुम्हें मेरे साथ देखकर कितनी जेलस होते हैं? जनको ने कहा ये देखने में मज़ा आएगा। तियांग को दिखाने के लिए जनको जानबूझकर जिमिन की नज़दीक आ जाता है और यहाँ पर तियांग दौड़कर आ जाता है और जिमिन को जंकुक से अलग करते कहा आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने उस दिन में मुझे बहुत सारी बातें सुनाया लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि तुम मेरी हेल्प किया था, लेकिन अब लगता है कि तुम चाहते हो मेरी जंकुक को मुझसे अलग करने की। क्या तुम जंकुक के नज़दीक आना चाहते हो? जिमिन ने कहा तियांग इसमें गलती क्या है? अगर मैं और जंकुक नज़दीक आ भी जाते हैं तो तुमसे तो ज़्यादा ही प्यार करता हो जंकुक से। तियांग ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो कि जंकुक और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक मुस्कुराता है। तियांग ने कहा जंकुक तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे हो कि जिमिन तुम्हारे मेरे बीच में आ रहा है? तियांग की आंखों पर आंसू देखकर जंकुक ने तियांग की कमर में पकड़कर अपनी नज़दीक खींच लेता है। तियांग ने जंकुक को खुद से दूर करने की कोशिश की तो जंकुक ने तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया। उसके बाद उससे अलग होकर कहा तियांग जानते हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा जंकुक तुम खुद भी तो जिमिन के नज़दीक जा रहे थे ना, मैं सिर्फ जिमिन को ही बोले जा रहा था, मुझसे गलती हो गए है, मुझे समझना चाहिए था तुम इसमें शामिल हो और तुमने मुझे किस क्यों किया है जबकि तुम्हें जिमिन पसंद है। जंको ने कहा पागल कहीं का,
मैं और जिमिन तो मजाक कर रहा था। जिमिन ने कहा कि मैं तुम्हें जेलस करूँ, तो मैंने इसीलिए जिमिन के नज़दीक गया, वरना मुझे जिमिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, जनको मेरे सामने ऐसे तो मत कहो, मुझे बुरा लगेगा। तियांग को खुश करने के चक्कर में तुम अपनी दोस्त को दुखी नहीं कर सकते हो ना, जनको ने कहा। जिमिन, मुझे तुम्हें दुखी नहीं करना है। मैं तुम्हें जितनी भी शुक्रिया क्यों ना कहो वो कम होगा, कि तुमने जितनी मेरी हेल्प किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे माफ़ कर दो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बहुत मासूम हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। मुझे भी तुमसे सॉरी कहना है। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत सारी बातें सुना दिया, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं था। वो तो तुम दोनों की डेस्टिनी ही ऐसा था कि तुम दोनों पहले बिछड़े, उसके बाद एक हो गए। अब तुम दोनों कभी अलग मत होना, क्योंकि मैं हमेशा तुम दोनों के बीच में तुम दोनों को एक करने के लिए नहीं रहूँगा ना। अगर दूसरी बार तुम दोनों अलग हो गए ना, तो उसका फ़ायदा उठाकर जंको से शादी कर लूँगा। जंको ने कहा, और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा, क्योंकि तभी भी मैं तियांग से ही प्यार करूँगा, चाहे तियांग मुझे छोड़कर ही क्यों ना चले जाए। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना जंको। जंको ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा। जंको का तियांग की दूसरी शादी के बाद जंको का तियांग दोनों साथ में हनीमून पर गए थे, और वापस जाने के बाद जंको पर किसी ने अटैक कर दिया और जंको को बहुत बड़ी चोट लग गया। जंको की ऐसी हालत था कि वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। तियांग, वो खुद जंको की ध्यान रख रहा था। जंको को तियांग से और भी प्यार हो जाता है, लेकिन तियांग बहुत ही डरा हुआ सा था। उसे लगा कि जंको कहीं उसको छोड़कर ना चले जाए। वो जंको को नहीं खोना चाहता है। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी नज़दीक लेते हुए कहा, क्या तुम डर रहे हो तियांग, कहीं मैं तुम्हें छोड़कर चला ना जाऊँ। तियांग ने कहा, जंको तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जंको ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हूँ। तियांग, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा लिया। तियांग ने कहा, क्योंकि तुम मेरी जान हो, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो मैं कैसे खुद जी पाऊंगा, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। जंको तियांग की बातों पर मुस्कुराता है। तियांग ने कहा, इतनी चोट पहुंचने के बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है। जंको ने कहा, तुम्हें मेरे सामने देखकर मुझे दर्द नहीं होता है, जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरी सर दर्द खत्म हो जाता है। तियांग जंको के सीने में लग जाता है। जंको का हार्ट हो रहा था तो तियांग उससे अलग हो जाता है। जंको ने कहा, अलग मत हो, चाहे मुझे कितने ही दर्द क्यों ना हो, हमेशा मेरे नज़दीक ही रहना। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।